साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। आज हम देखेंगे संस्कृत महाकाव्य। संस्कृत महाकाव्य क्या है, कौन कौन से हैं संस्कृत महाकाव्य के अंतर्गत। जैसे आप लोग जानते होंगे, रामायण है और महाभारत। ठीक है, संस्कृत महाकाव्य में रामायण और महाभारत का नाम सभी लोग जानते होंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जो रामायण है उसके रचनाकार कौन है। वाल्मीकि या आदि कवि जिसे कहा जाता है, या प्रथम कवि, आदि कवि या प्रथम कवि, जिसके रचनाकार हैं रामायण ना। रामायण का समय है 1500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य। रामायण का समय कब से कब तक है? 1500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य ना। 1500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है वो माना जाता है रामायण का समय। और इसकी रचनाकार सभी लोग जानते हैं, वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि या फिर प्रथम कवि जिसे आप कह सकते हैं ना। तो और इसमें आप देखेंगे तो जो छंद है, किस छंद का प्रयोग हुआ है रामायण में, तो रामायण में जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है ना, अनुष्टुप छंद। और रस इसका जो है करुड़ है। जो रामायण है उसमें प्रधानता है, जो किस रस की प्रधानता है अगर, तो करुड़ रस की प्रधानता है। ठीक है, और रस है जो शैली है, शैली जो है वैदर्भी शैली है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं रामायण का रचना काल जो आप लोग जान रहे हैं, या जो रामायण का समय है वह 1500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय माना जाता है। और इसके रचनाकार जो है वो वाल्मीकि हैं। और इसमें छंद, जो रामायण में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो अनुष्टुप छंद। मतलब जिस छंद की प्रधानता होती है या जिस छंद का अधिक प्रयोग होता है वही छंद माना गया है ना, तो अनुष्टुप छंद है। और रस यहाँ पे देखिए, तो आप लोग रामायण में देखेंगे तो करुड़ रस का प्रयोग आपको अधिक दिखाई देगा ना, करुड़ रस की प्रधानता है, शैली वैदर्भी है। ठीक है, और श्लोकों की संख्या जो है रामायण में 24,000 है ना। और इसे चतुर्विंशत संहिता भी कहा जाता है। ये जो चतुर्विंशत संहिता है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 24,000 बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत आसान चीज़ें सबसे गलत हो जाती हैं। चतुर्विंशत संहिता किसे कहते हैं, तो रामायण महाभारत ऐसे सब ऑप्शन दे देगा, लेकिन रामायण जो है सही है। तो चतुर्विंशत संहिता जो है रामायण को कहा जाता है। ठीक है, और बहुत आसान चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको क्लियर नहीं होती हैं और आप गलत करके चले जाते हैं ना। हम लोग भी परीक्षा देते हैं तो इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो है चतुर्विंशत संहिता किसे कहा जाता है ना, तो रामायण को कहा जाता है। और इसमें देखिए रामायण में कांड कितने हैं, तो रामायण में कांड 7 है ना, 7 कांड है। और देखिए परीक्षा में एक कांड का जो क्रम पूछा जाता है, तो अगर आप लोग जब जानते रहेंगे तभी आप क्रम लगा पाएंगे ना, क्योंकि ऐसे तो सब लोग जानते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लेकिन आपको क्रम से करना होता है। परीक्षा में क्रम जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा में क्रम ही पूछे जाते हैं। कांडों के क्रम को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। तो ये हम क्रम से ही लिखे हैं। आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि गलती इसमें ना हो ना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यहाँ से हम परीक्षा में 2-3 बार देखे हैं प्रश्न, इतने में से 2-3 बार प्रश्न, 2-3 क्वेश्चन मिला है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन गलत जब हो जाता है तो बहुत पछतावा होता है। इसलिए गलत ना हो, इसको बहुत अच्छे से सब लोग समझ लीजिए, ठीक है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ठीक है। तो चतुर्विंशति संहिता किसे कहते हैं? चतुर्विंशति संहिता रामायण को कहा जाता है। और इसमें देखो रस भी इसमें पूछा जाता है ना, रस भी पूछा जाता है कभी कभी, मतलब रामायण में किस छंद की प्रधानता है, तो अनुष्टुप छंद की प्रधानता है। और शैली कौन सी है? तो वैदर्भी शैली है ना, करुण रस है ना, ठीक है। तो देखिए रचनाकार तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ नहीं होनी चाहिए परीक्षाओं में, सब छोटी छोटी चीज़ों में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए ना। और जहाँ तक हो सके इसको जो है आप लोग 1-2 बार रिवीजन कीजिए, और चीज़ें बहुत आसान है, समझ में आ जाएंगी, गलती ना हो। इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।